जब एक ही सोच आपका पीछा ना छोड़ रही हो। ये ऑलमोस्ट हम सबका अनुभव है कि कोई भी बात, चाहे वह सुखद है या दुखद, हमारे मन को इस प्रकार जकड़ लेती है कि लाखों कोशिशों के बावजूद भी हम उस सोच से पीछा नहीं छुड़ा पाते। आपके साथ बुरा हुआ है, यहाँ तो ये समझ आ जाता है कि सोचें तंग कर रही हैं और बेचैनी के कारण बार बार सोचें आपके दिमाग में चलती हैं। पर क्या आपने नोट किया, आप शादी से वापस आए तो सारी रात नींद की बजाय वे सोचें किस किस से कौन कौन सी बात हुई थी, आप शादी पर कैसे लग रहे थे, फला व्यक्ति कितना सुंदर लग रहा था, वगैरह वगैरह। यह बातें आपको इतना घेर लेती हैं कि नींद गायब, आप तंग आ जाते हैं। 50 बार उठते हैं, कभी वॉशरूम के लिए, कभी पानी पीने के लिए। अब यहाँ कोई चिंता न होने के बावजूद भी वे बातें आपको सोने नहीं देती। इसी प्रकार आपको कल शादी पर जाना है, आप इतने एक्साइटेड हैं अपनी ड्रेस को लेकर, या आप कितने बजे निकलेंगे, वहाँ किस किस से मिलेंगे। यह एक्साइटमेंट आपकी पूरी रात बर्बाद कर देती है। अब आते हैं जब चिंता वाली सोचें 24 आवर्स आपको परेशान करती हैं। ऑफिस में बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया, बस फिर अंदर सवालों जवाबों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। खुद ही प्रश्न कर रहे होते हैं और खुद ही जवाब दे रहे होते हैं। और कई बार आप चकित रह जाते हैं जब काम करते करते कोई चीज आप एकदम से पटक देते हैं और ये देखकर आप हैरान हो जाते हैं कि उस वक्त मानसिक रूप से आप किसी से फाइट कर रहे थे। सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए पति देव ने कुछ ऐसा कह दिया कि आपको बहुत ठेस लगी। बस सारा दिन मन वार्तालाप करता रहेगा। आप मन की बकबक को बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इसमें सफल नहीं हो पा रहे। कॉलेज में किसी फ्रेंड से कहा सुनी हो गई, घर आने के बाद से लेकर 2-3 दिन तक आप उसे जवाब दे रहे होते हैं। ऐसे शब्द कह रहे होते हैं जो सामने आने पर आप अपनी जुबान पर कभी भी न ला पाएं। यही कहानी किसी पड़ोसी के साथ, मेड के साथ या किसी के साथ भी आपके संबंधों को लेकर हो सकती है। एक बार तो मैं हैरान रह गई कि उस मेड ने मेरे मन के साम्राज्य पर कम से कम 10 दिन राज किया, यानी दिन रात उसी की ही सोचे। चलिए आइए गौर करते हैं, ऐसा क्यों होता है। हमारा मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। जो भी दृश्य या शब्द सुने या देखे जाते हैं, वे आश्चर्यजनक रूप से मन रिकॉर्ड कर लेता है और उसे रिपीट करता रहता है। और इसकी इतनी क्षमता है कि साथ साथ ये नई सोचों को भी डील करता रहता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे मन की इस जंजाल से हम निकल सकें। एक्चुअली मन परिवर्तन को बहुत जल्दी स्वीकार करता है, अर्थात रिप्लेसमेंट। जैसे ही सोचे तंग करें, तुरंत कुछ पढ़ने लग जाएं, म्यूजिक सुने, छत पर घूमें, खुले आकाश को देखें, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो उसको बार बार याद करें। इससे मन जल्दी मुड़ जाता है और सबसे प्रभावी ढंग है मेडिटेशन। लेकिन इसकी प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस वक्त आपका मन उलझा हुआ है और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। डेली रूटीन में जो आप गहरे मौन का अनुभव करते हैं, सोचों के जंजाल से आपको निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आइए करते हैं ये प्रैक्टिकल काम मेडिटेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन कुछ स्टेप्स के बारे में जो हमें इन गहरी सोचों से बाहर निकाल सकें।